ओम शांति। आज सर्व ब्राह्मण कुल भूषण भाई बहनों की याद प्यार लेके जैसे मैं वतन में पहुंची, वतन में चारों ही तरफ बहुत सुंदर लाइट की डेकोरेशन थी और उस डेकोरेशन में बाबा खुद बहुत ध्यान से उसे देख रहे थे। कुछ सेकंड के बाद बाबा और गुलजार दादी दोनों सामने दिखाई दिए और बाबा गुलजार दादी का बहुत सुंदर श्रृंगार कर रहे थे। मुकुट था, गले में अनेक प्रकार की मालाएं और पूरी बॉडी का बहुत सुंदर श्रृंगार बाबा खुद कर रहे थे। तो दादी कहती है, बाबा आप ये क्यों कर रहे हैं? बाबा ने कहा, बच्चे मालूम है कि बाप ने इस रथ को लिया है और बाप का काम है इस रथ का श्रृंगार करना, सजाना। और दादी तो ऐसे न्यारी और प्यारी खड़ी थी। बाबा ने कहा, बच्ची देखा न कभी सोचा था कि कैसे बाप इस रथ के द्वारा अनेक बच्चों को वरदानों से भरपूर करेंगे। तो दादी तो बस बहुत ही न्यारी दिखाई दे रही थी। कुछ सेकंड में क्या देखती हूँ कि बाबा हैं, बाप दादा और चारों ही तरफ बच्चे ही बच्चे हैं और सभी बच्चों के पास लाइट की किरणों से एक एक के पास वरदान पहुंच रहे थे। तो बाबा आज दादी को दिखा रहे थे कि देखो बच्ची ये क्या हो रहा है। तो दादी मुस्कुराते हुए कहती है, बाबा आज तो एक एक को वरदान मिल रहे हैं। बाबा ने कहा, बच्ची जानती हो कि बाप ने इस रथ के द्वारा कितने बच्चों को भाग्य बनाया। इस अब की जो रचना है ये इस रथ के द्वारा ही रची गई है और इस रथ के द्वारा बच्चों को कितने वरदान प्राप्त हुए हैं। तो सारे बच्चे दादी को देख करके खूब खुशी में नाचने लगते हैं और दादी दादी कह करके खूब खुशियों में झूम रहे हैं और दादी को थैंक्स दे रहे हैं। और बाबा क्या हुआ, पीछे से छिप गए और केवल दादी हमेशा एक हाथ से इशारा कर रही है कि बाबा को देखो, बाबा को देखो। लेकिन जिन्होंने सामने तो बाप दादा को इस रथ के द्वारा देखा तो उसी स्वरूप में टिके हुए थे। तो बाबा ने कहा, ये बाप का कार्य बाप ही करा रहे हैं। फिर बाबा सामने आए और दादी और बाबा बीच में और चारों ही तरफ बच्चे हैं, जैसे बहुत सुंदर एक महफिल हो। और सभी बाबा और दादी को बहुत बहुत थैंक्स भी दे रहे थे। कहते हैं कि बाबा ने इस रथ द्वारा हमको नया जन्म दिया और हमारे को वरदान दिए। तो बाबा ने कहा, इस बच्ची का ड्रामा के अंदर ऐसा विशेष पार्ट रहा है जो बाप को भी इस रथ के द्वारा वो विशेष पार्ट बजाने का जो कार्य रहा हुआ था वो बाप ने इस रथ द्वारा किया है। और अभी भी बच्चे वतन में बाप के साथ हैं और बाप इस बच्ची को सारे विश्व के अंदर चक्कर भी लगवाते हैं और जहाँ जहाँ बच्चों की जरूरत है
और जहाँ जहाँ बच्चों को जागृत करना है या नई प्रेरणा देनी है, वो इस रथ के द्वारा बाप अपना कार्य डबल रूप में करते हैं। जैसे साकार रूप में किया, वैसे इस रथ के द्वारा भी बाबा ये कार्य करते हैं। तो इतने में फिर सब एडवांस पार्टी की मम्मा, दीदी, दादी सब सामने आ गए। तो सब दादी को गले लग कर के बहुत खुशी में झूम रहे हैं। कहते हैं कि बाबा इस रथ के द्वारा भी और साकार रथ के द्वारा भी हम सबको विश्व के कोने कोने में चक्कर लगवाते हैं, और वहाँ पर अभी जो कार्य रहा हुआ है उस कार्य को करने के लिए हमें गाइड भी करते हैं और सहयोग भी देते हैं। तो इतने में क्या देखती हूँ कि सामने चंद्रमणि दादी हैं, और चंद्रमणि दादी खड़ी हैं, उनके सामने एक शेर दिखाई दे रहा था। तो दादी उस शेर के ऊपर बैठी हुई दिखाई दिया। तो बाबा ने कहा कि शेर को देख करके कभी बच्चे डरते हैं, लेकिन ये बच्ची बाप के बनने के साथ जो निडर होकर के पाठ बजाया और निडर होकर के अनेक कुमारियों के अंदर शक्ति भरी और बाबा के कार्य को कई स्थानों पर निर्विघ्न बनाने में बच्ची का जो विशेष एक ऐसा स्वरूप सबके सामने था कि बच्ची ने बाप की प्रत्यक्षता के लिए ऐसा गुप्त रीति से कार्य किया। और अभी भी बच्ची कई स्थानों पर गुप्त रीति से बच्चों के अंदर शक्ति भरती है, और कई बच्चे कभी कभी ढीले हो जाते हैं, उनके अंदर वो स्वरूप दिखाती हैं। बाप को भी इस बच्ची पर शुरू से लेकर के बहुत नाज रहा है कि ऐसे बच्चे जो बाप के फाउंडेशन के कार्य में खुद भी मजबूत होकर के यज्ञ के अनेक कार्यों को मजबूती से उसको करते रहे। तो बाबा का हर रतन जो है फाउंडेशन वाले, वो विशेष रतन है। तो चंद्रमणि दादी तो खूब हंसती हैं, क्योंकि बहुत लाइट। बाबा ने कहा जितनी पावरफुल उतनी लाइट उतनी रमणीक। तो फिर गुलजार दादी के लिए बाबा कहा कि बच्ची ने तो सदा एकदम शांत स्वरूप, सदा हाजी का पाठ, कभी भी कोई भी प्रकार का कोई क्वेश्चन क्यों क्या नहीं किया, एकदम सरल। तो बाप ने ऐसा विशेष रतन को लेकर के रथ बना करके अनेक बच्चों का भाग्य बनाया है। तो दादी तो ऐसे बस बाबा के पास, तो दोनों दादियां बाबा के गले लगी, और बाबा ने वरदानी हाथ दोनों के सिर पर रखते हुए कहा कि यज्ञ के फाउंडेशन में अन्य दादियों के साथ ये भी विशेष रतन, और अभी तो गुलजार बेटी बाबा के साथ कई गुप्त कार्य कर रही है। फिर बाबा ने दादी को कहा कुछ कहना है? कहती बस सब जल्दी जल्दी अव्यक्त स्थिति का अनुभव करके अव्यक्त वतन की सैर करते रहे, और इस साकार वतन में कुछ भी हो जाए, कोई भी बात हो, ना तो बाप का साथ छोड़ना है, ना कभी भी खुशी को खत्म करना है। हर समय खुशियों में झूमते रहें और अव्यक्त वतन में सैर करते रहें। फिर बाबा ने भोग स्वीकार कराया, और जैसे भोग स्वीकार कराया तो बाबा ने जैसे सब बच्चों के सामने ऐसे अपने हाथ से किया, तो बच्चे उछल उछल के कूद करके ऐसे जंप कर रहे थे जैसे उनके हाथ में कोई वरदान पहुंचे। भोग के साथ साथ हर एक के पास एक एक वरदान पहुंच रहा था, और वरदान में लिखा था अव्यक्त फरिश्ता भव, ऐसा लिखा था। फिर सबको याद दिया। ओम शांति।